Hello students, good morning all of you. स्टूडेंट्स आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वो ओरिजिन किस तरीके से हुआ, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फंक्शंस क्या है, टूल्स और टेक्निक्स क्यों क्यों यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बिटवीन, उसके बारे में जानेंगे और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के ऊपर। ओके, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सारे टॉपिक के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में आज हम एक ओवरऑल रिव्यू देखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर अ मैनेजमेंट इज इन प्लानिंग, डिसीजंस मेकिंग और कंट्रोल। ठीक है, मेन चीज क्या है, मैनेजमेंट क्यों यूजफुल है ना, उसके अंदर हम प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस, कई तरीके का डिसीजंस हम ले सकते हैं, डिसीजंस मेकिंग, और जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट किए हैं, हमारा गोल्स सिलेक्ट किए हैं, उसके ऊपर काम करके हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ है? डेवलप्ड अराउंड 1950। ओके, ये ज्यादातर डेवलप्ड कब हुआ था ना, 1950 के अंदर डेवलप्ड हुआ था। इमर्ज इन यूएसए से मर्ज्ड है और यूज्ड फॉर अ बेटर डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, हम बेटर डिसीजंस लेने में हमें हेल्पफुल होता है, इसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो डेवलप जान लिए कि भाई 1950 में डेवलप्ड होता है और ये यूएस से मर्ज्ड है और बेटर डिसीजंस प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। अब सेकंड पॉइंट में क्या है ना, नेचर। पर मैनेजमेंट का नेचर क्या है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर को देख करके काम करता है। आपका अभी जो भी काम कर रहे हो वो फ्यूचर से रिलेटेड रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, काम करने में फ्लेक्सिबल होता है। नो फिक्स्ड रूल्स, इसके अंदर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यही आपको करना है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल इन वर्क और नो फिक्स्ड रूल्स। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया, यूजेस फाइनेंशियली हेल्पफुल होता है और नॉन फाइनेंशियल डाटा में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियली यूजफुल होता है और नॉन फाइनेंशियल भी यूजफुल होता है, और इसके जो डाटाज होते हैं वो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस। ओके, इसको प्रॉपर वे में फोरकास्टिंग किया जाता है और वन बाय वन रिकॉर्ड्स इसका एनालिसिस प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में एनालाइज किया जाता है। अच्छा, हमने नेचर भी जान लिया कि भाई फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्लेक्सिबल वर्क है, इसके अंदर फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है, और ये फोरकास्टिंग और एनालिसिस भी होता है। इसके ऊपर आप बना करके भी लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। अगर व्हाट इज मैनेजमेंट और राइट ऑफ नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर कई तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आप कर पाओगे। यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेनेशन मैं करवा देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, एसेट्स इन प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, हेल्प इन डिसीजंस मेकिंग, डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हेल्प इन डिसीजंस मेकिंग, कई तरीके के डिसीजंस हम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ले सकते हैं। इम्प्रूव इफिशिएंसी भाई कैसे इम्प्रूव होगा काम करने में, अगर आपका सिस्टमेटिक वे में काम करोगे, अगर आप सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे तो क्या है, इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशन, इसके अंदर कई तरीके का जो बिजनेस ऑपरेशन है
वो प्रॉपर वे में कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और जितना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हो उतना प्रॉफिट आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर वे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझ लिया है तो। इसके रूल्स और रेगुलेशन को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लिए, अब जानेंगे फंक्शंस क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है ना, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, प्रॉपर वे में प्लानिंग किया जाता है और फोरकास्टिंग होता है इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, कई तरीके का जो डाटा है वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है ना, कम्युनिकेशंस ऑफ इन्फो, हर एक इंफॉर्मेशन का जो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप अपना जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर सकते हो। कोऑर्डिनेशंस, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जितने भी लोग आप के अंडर काम कर रहे हैं उनको लेकर के आप कैसे काम करोगे, कोऑर्डिनेट होकर के आप कैसे काम करोगे, उसको उसके ऊपर कौन समझाता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिसीजंस मेकिंग, आप प्रॉपर वे में डिसीजंस ले पाओगे। अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाए तो आपने डिसीजंस भी अच्छी तरीके से बना पाओगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर पाओगे। और मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में कंट्रोल भी कर सकते हो। अच्छा, हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस के बारे में जान लिए। अब मैनेजमेंट के टूल्स और टेक्निक्स क्या यूज होता है। भाई टूल्स और टेक्निक्स तो मेन ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टूल्स किस तरीके से क्या यूज होता है वो जानना जरूरी है। तो मेन टूल्स क्या है, बजटिंग, प्रॉपर वे में बजटिंग करना, कितना चाहिए कितना नहीं, अननेसेसरी एक्सपेंस को अवॉइड करना है और प्रॉपर वे में बजट बनाओ कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। और मैनेजनल कॉस्टिंग, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और रेशियो एनालिसिस, जो भी रेशियो बन रहा है उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करना कि कितना इंक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, उसके बारे में उस रेशियो से रिलेटेड आप एनालाइज करके जान पाओगे कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है। और ट्रेंड एनालिसिस, जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से रिलेटेड आपको काम करना जरूरी है। ओके, देन क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कई तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनालिसिस आप कर सकते हो। ओके, टूल्स और टेक्निक्स जान लिए कि भाई इसमें बजटिंग यूज होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होता है, रेशियो एनालिसिस यूज होता है और ट्रेंड एनालिसिस यूज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूज होता है। ये कई तरीके का रिसोर्सेस है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यूज होते हैं। नाउ वी कैन सी मैनेजमेंट विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर जानेंगे। इसका डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इंटरनल यूज के लिए होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल यूज है उस चीज के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या काम करता है ना, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जो एक्सटर्नल चीजें हैं उसके ऊपर रिपोर्ट बनाता है। और दूसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, बाय फ्यूचर को लेकर के वो फ्यूचर ओरिएंटेड वर्क करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है पास्ट डाटा को देख करके काम करता है, पहले हिस्टोरिक डाटा देखता है, पास्ट डाटा देखता है और फिर उसके ऊपर काम करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है नो फिक्स्ड रूल्स, इसके अंदर
कोई भी तरीके का रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर से GAP का रूल्स है, गैप, ओके, गैप का रूल्स रेगुलेशंस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसोर्सेस है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मॉनिटरी डाटा ओनली, इसके अंदर मॉनिटरी ही, फाइनेंशियल से रिलेटेड ही डाटा रिक्वायर होता है, दूसरा कुछ नहीं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव भी यूज होता है और क्वांटिटेटिव डाटाज भी यूज होते हैं। अच्छा, हमने डिफरेंस बिटवीन देखा है और इसका देखिएगा मैनेजमेंट किस तरीके से करता है। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट जो है फॉर मैनेजर, मैनेजमेंट ज्यादातर मैनेजर के लिए काम होता है। फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस बिटवीन के अंदर देखो, मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर के द्वारा चलता है, और फाइनेंशियल क्या है, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। मैनेजमेंट किसको हेल्प करता है ना, हेल्प्स इन कंट्रोल। मैनेजमेंट ज्यादातर कंट्रोल करता है, मतलब हेल्प करता है प्रॉपर वे में सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। और फाइनेंशियल जो है स्नोज प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों चेक करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, उस चीज को जानने के लिए हम फाइनेंशियल चीजें यूज करते हैं। ये भी बहुत इजी वे में यहाँ पे बताया गया है बच्चों, याद रखने के लिए एक आइडिया आ जाए आपके दिमाग में और उससे रिलेटेड आप आंसर जो है लिख पाओगे। पहले फिर से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ ना। मैनेजमेंट जो है एक इंटरनल यूज के लिए होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भाई फ्यूचर को लेकर के काम करते हैं। और फाइनेंशियल जो है पास्ट डाटा को देख के काम करते हैं। मैनेजमेंट जो है नॉन फिक्स्ड रूल्स, इसके अंदर कोई तरीके का रूल रेगुलेशंस नहीं होता है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जीपे रूल्स का वैलिड होता है, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस मान करके चला जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ओनली मॉनिटरी डाटा कलेक्ट होता है, उससे से रिलेटेड ही डाटा कलेक्शन होता है, अदरवाइज दूसरा कुछ डाटा कलेक्शन नहीं होता है। और एक इजी पॉइंट यहाँ पे बता दिया गया, भाई मैनेजमेंट जो है मैनेजर से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट जो है मैनेजर से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल जो है इन्वेस्टर और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट जो है हेल्प्स इन कंट्रोल करने में हेल्प होता है। और फाइनेंशियल जो है प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शो ऑफ करता है। ओके, नाउ यू कैन से अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। बेटर डिसीजंस, कई तरीके के डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है। और इम्प्रूव इफिशिएंसी, हमारे इफिशिएंसी लेवल जो है उसे इम्प्रूव करता है, काम करने का तरीका और इफिशिएंट इम्प्रूव करने के कारण हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और प्रॉपर वे में प्लानिंग बनाया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। और क्विक एक्शन एंड कंट्रोल, क्विकली एक्शन लिया जाता है और उस चीज को कंट्रोल प्रॉपर वे में किया जाता है। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में एक एडवांटेजेस बताया गया, ये भी आप पॉइंट्स बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि भाई बेटर डिसीजंस हम बिजनेस के अंदर कैसे ले सकते हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, इफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, और प्लानिंग प्रॉपर वे में प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, और क्विक एक्शंस कैसे करेंगे, और कंट्रोल उसके ऊपर किस तरीके से करेंगे। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस आवर लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये ज्यादातर हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। हिस्टोरिकल डाटा देख करके ही हम बेस्ड
मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर सकते हैं। देखिएगा, जो भी हम काम करेंगे ना, उससे पहले उसका डाटा कलेक्शन करेंगे कि इसके अंदर है तो है क्या। तो हिस्टोरिकल डाटा जो है कलेक्ट होता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, और पर्सनल बेसिस पॉसिबल, जो पर्सनल चीजें होता है ना वो भी इसके अंदर यूज हो जाता है। और नीड्स स्किल्ड स्टाफ, ओके, ज्यादातर स्किल्ड स्टाफ जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर। देखो, आप मैनेजमेंट जब कर रहे हो ना, तो अगर अच्छी तरीके से जो समझ नहीं पा रहा है, स्किल्ड स्टाफ नहीं होंगे तो वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को करने के लिए स्किल्ड स्टाफ भी जरूरी होता है। और कॉस्टली टू इंस्टॉल सिस्टम, और इस सिस्टम को प्रॉपर वे में इंस्टॉल करने में ज्यादातर कॉस्ट लगता है। अच्छा, नाउ वी कैन सी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड है, और कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड है, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, बजटरी कंट्रोल, और इंटरनल ऑडिट। तो भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जानना जरूरी है, जैसे कि वो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, और बजटरी कंट्रोल भी करता है, अच्छा खासा बजटरी कंट्रोल करता है। और इंटरनल ऑडिट, जो प्रॉपर वे में इंटरनली ऑडिट करता है, कहाँ पे क्या एरर है क्या नहीं है, हर एक चीज एनालाइज करके देखता है। इम्पोर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, भाई ये तो मेन ही है, जानना जरूरी है। हेल्प्स इन ग्रोथ करने में, बिजनेस का ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। और रिड्यूस कॉस्ट जो है अननेसेसरी थिंग्स और अननेसेसरी मटेरियल, अननेसेसरी आइटम्स को अवॉइड करता है, और रिड्यूस करता है। कम से कम कॉस्ट के अंदर अच्छे क्वालिटी का काम कैसे कर पाओगे। इम्प्रूव प्रॉफिट इम्प्रूव करता है बिजनेस का। और इफेक्टिव कंट्रोल, वो ज्यादातर अच्छे से, अगर जो मैनेजमेंट करना सीख गया वो ज्यादातर इफेक्टिव वे में कंट्रोल भी करता है अपने बिजनेस को। और बेटर प्लानिंग, और अच्छे से अच्छा प्लानिंग बनाता है। जैसे कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर नॉलेज हो गया है, तो आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो या फिर लार्ज हो, हर एक बिजनेस को आप प्रॉपर वे में चला पाओगे। की आइडिया क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए टूल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है जिसके द्वारा फॉर इंटरनल डिसीजंस मेकिंग, कई तरीके का इंटरनल डिसीजंस जो है आप ले पाओगे, एंड प्रॉफिट बिजनेस सक्सेस, और बिजनेस को प्रॉपर वे में सक्सेस बना पाओगे। ओके, तो आई होप कि तुम्हें ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर इंट्रोडक्शन मैंने दिया है समझ में आया होगा। और ये जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, इसको आप सारे पॉइंट्स को याद करके आप अपने लैंग्वेज में डिटेल्स में समझा करके लिख सकते हो। ओके, फॉलो ऑन टीच मी टेक एप्लीकेशन, और यूट्यूब गायत्री ऑनलाइन क्लासेस को भी फॉलो कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।